जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं परसेंटेज के आपके पूरे चैप्टर को पढ़ा रहा हूं। तो आज मैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आए हुए जो भी ईयर वाइज पेपर हैं ओरिजिनल पेपर के जरिए मैं आपको प्रश्नों को बताने जा रहा हूं कि प्रतिशत के कैसे कैसे प्रश्न आए और उन्हें आपको कैसे हल करना चाहिए था। अगर आपने पुराने वीडियोस परसेंटेज के नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें 2600 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो अगर आप फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये देखिए 2022 का ये ओरिजिनल पेपर है और ये देखिए परसेंटेज का सवाल आपके सामने है। तो मैं आपके सवाल पढ़ दे रहा हूं यहाँ पर। देखिए यह है, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मतलब कि मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है। दुकान की बिक्री पर इसका असर है 4% कमी, 4% बढ़ोतरी, 10% कमी, 10% बढ़ोतरी। ठीक है, यानी कि अगर इसको इंग्लिश में समझा जाए, द प्राइसेस ऑफ द साइकिल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20% बट इट्स डिमांड इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द सेल्स। ठीक है, तो इस तरह के जब भी प्रश्न हो बच्चों तो देखिए आते ही आते हैं, कई बार आए हुए हैं और इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया हुआ है पिछले वीडियोस में। तो आइए इसको मैं समझाता हूं इसको करना कैसे था। ठीक है, तो आपने सवाल नोट कर लिया होगा। अगर खुद से आता है तो एक बार पॉज करके वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मेरे आंसर को देखिए कि मैं किस तरह से बता रहा हूं। देखिए बच्चों, जब भी इस तरह के सवाल हों कि कीमत बढ़ी फिर घटी या घटी फिर बढ़ी, ठीक है, तो किसी भी तरह के सवाल में आ सकता है, चाय के पत्ती को लेके, चीनी को लेके, ठीक है, या तनख्वाह को लेके। ठीक है, अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला आप बस याद रखिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि हमेशा कमी होगी, ठीक है, इस तरह के सवालों में। और आपका जो जर्नल फॉर्मूला बनेगा इसका x²/100। अब यहां पर देखिए x क्या है ये मैं बता देता हूं। x देखिए यहां पर दोनों प्रश्नों में जब समान रहे, ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रश्नों में समान रहे 20%, 20%, तब ये वाला नियम करेगा काम। अगर ये अंतर कर रहा है तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा। अगर आपको जानना हो कि नहीं सर इसका भी बताइए, यहाँ 10 हो, यहाँ 20 हो, यहाँ 30 हो, यहाँ 15 हो, तब कैसे करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, तब मैं इस तरह के सवालों को अलग से आपको बता दूंगा। कमेंट में बच्चों जरूर लिखा कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे, जैसे मैंने परसेंटेज पे पढ़ा दिया, किस टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है। और काफी ज्यादा देखिए प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न ऑलरेडी बताए हुए अपने चैनल पे, जो कहीं पर भी बच्चों यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने यूट्यूब पे कोई भी कोर्स बेचना नहीं है। ठीक है, मैं सरकारी अध्यापक हूं, सब कुछ आपके लिए फ्री है बच्चों। ठीक है, ये कि जरूर दोस्तों को बताइए कि हाँ सर ये फ्री में पढ़ा रहे हैं और कैसा पढ़ा रहे हैं ये आप जानते होंगे, जरूर उनको बताइए। ठीक है, तो आइए इसको अब देखिए सवाल को करना कैसे था। तो यहां हमें पता चल गया x क्या है आपका 20% है। ठीक है, बस इसे ही हमें यहाँ पे पुट कर देना है। स्क्वायर वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या को 2 बार लिखना है। तो x का वर्ग 2 यानी स्क्वायर के घात 2 या x का स्क्वायर मतलब 20 को हम 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, और बटा 100 रहेगा ही रहेगा। इसका नियम आपको पता है, 0 0 काट देंगे, 0 0 काट देंगे, बचा क्या 2 और 2। ठीक है, 2 और 2 कितना, 2 गुणे 2 कितना होगा, 4 होगा। 4% इसका बच्चों उत्तर आ गया। और मैं बताया क्या हूं कि जब भी इस तरह के प्रश्न हो, बढ़े घटे या घटे बढ़े, तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी। ये याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसलिए भले यहाँ आपको वो दिख रहा होगा आंसर, मैंने क्योंकि टिक किया हुआ ओरिजिनल पेपर है, बच्चे का मिलाने के लिए किया था, तो 4% की कमी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि आंसर कैसे आए ये आप जान गए हैं। अब आइए एक और ईयर का मैं क्वेश्चन उठाता हूं। अब देखिए बच्चों, ये 2020 के पेपर से मैं आपको सवाल दिखाने जा रहा हूं। काफी अच्छा सवाल है ये वाला। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके सामने सवाल जो है, सवाल नंबर 54 दिया हुआ। देखिए ये भी प्रतिशत का है। यदि एक संख्या, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, मतलब हुआ इफ अ नंबर b is less than 10% to another number c, ठीक है, तथा c 150 से 5% अधिक है, एंड इफ c is 5% लेस देन 150, तो b का मान क्या होगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो इसमें b का मान, हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा,
तो एक बार फिर से कहूंगा कि पॉज करके इसको अपने से हल करने का प्रयास कीजिए, नहीं आए तो फिर वीडियो मेरा आगे का देखिए। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। ये है आपका 2020 का, अभी मैं 21 का भी दिखाऊंगा, आगे पीछे पेपर हो गया थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। तो इसको देखिए कैसे करेंगे 54 को। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि C का मान निकालेंगे। C जो क्या कह रहा है, C जो 150 से 5% अधिक है, इससे 5% अधिक है, तो हम क्या करेंगे पहले 150 का 5% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं काट देता हूं, 0 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15/2 यानी कि 2 जो है 15 को भाग दे रहा है, 2 7 जा 14, फिर 1 आया, पॉइंट हमने दिया तो 0 आ गया, 2 5 जा 10। ठीक है, तो C जो है कितना अधिक है, 150 से 150 से 7.5 अधिक है, तो हम क्या करेंगे इसमें 150 में 7.5 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया 157.5। ठीक है, अब जो सवाल देखिए आपका कह रहा था कि संख्या जो B है, यहाँ देखिए मैं फिर आपको दिखा देता हूं, इसके बाद फिर सवाल है संख्या B एक अन्य संख्या C से 10% कम है, तो हमें तो C की वैल्यू मिल गई है भाई, उससे B की वैल्यू जो है 10% कम है, तो उसका हम 10% निकाल लेंगे। ठीक है, तो B की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो C का मान आया उसका 10% पहले हम निकाल लें, 157.5 गुणे 10/100। ठीक है, तो देखिए ये और ये कट गया, बचा ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको पता है, 10 से भाग देना है तो दशमलव इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक वीडियोस है बच्चों, दशमलव का मैंने पार्ट पढ़ाया हुआ है और लाइव सेशन लाइव वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, तो आप उस पार्ट को जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे ना, एक लाइव का अलग सेक्शन आता है लाइव वीडियो का। ठीक है, लाइव यूट्यूब सेशन का, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, मैंने विधिवत समझाया हुआ है। तो ये आगे आपका 15.75 कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो C का मान है उसमें से हम लोग क्या करेंगे 15.75 को घटा देंगे। ठीक है, तो मैं ये माइनस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ 0 डाल दें, यहाँ 5 आ गया, फिर 14 में से 7 गया 7, फिर 6 में से 5 गया 1। ठीक है, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 1, 141.75। ठीक है, तो ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर किस में है, 141.75 आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपको पता चला कितने आसानी से हमने सवाल हल किया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में इसी में एक और क्वेश्चन है प्रतिशत का ही, क्वेश्चन 55। 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, यानी कि 10% ऑफ 175 एंड अगेन 5% इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, अपने से हल कर लीजिए, फिर मैं अभी उत्तर बता रहा हूं इसका। अब देखिए 175 का पहले 10% निकालेंगे, फिर उसी का करके गुणा, का मतलब होता है गुणा 5% निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर इसी का है 55 2020 का 55। अब इसको कैसे करना है, देखिए संख्या हम ले लें पहले, संख्या है आपकी 175। ठीक है, इसका 10%, तो इसका 10% कर लूं। ठीक है, फिर इसका का लिखा है तो का गुणा 5%, बस इसी को आपको हल करना था। ठीक है, 0 से 0 कटा, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब हम क्या करेंगे, 175 को पहले 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 175 को पहले 2 से भाग देते हैं भाई, 2 8 जा 16, कितना आया 15, फिर 2 7 जा 14, फिर नीचे आया 1, दशमलव दिए तो 0 आ गया, 2 5 जा 10, तो भाग दिए तो कितना आ गया 87.5। लेकिन अभी भी देखें नीचे जो है 100 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको एक्चुअल में भाग नहीं करना है, दशमलव को शिफ्ट करना है। ये सब बेसिक ट्रिक्स हैं, मैंने बताए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। तो 2 0 है तो 2 दशमलव इधर को शिफ्ट कर दीजिए, कितना आ गया 0.0875, क्योंकि दशमलव यहाँ आया। ठीक है, तो 0.875, तो ये देखें किस ऑप्शन में है, तो ये आपके बच्चों देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो अब आपको पता चला ये ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर इस तरह के और भी मेरे पास 4-5 पेपर हैं, अगर आप कहेंगे कि हाँ सर बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। बस 2 ही 4 बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बता दीजिए, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि अगर आपको बच्चों जरूरत ही नहीं होगी तो फिर वीडियो बना के कोई लाभ उसका नहीं है। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच।